उत्तराखंड में शराब महंगी क्या हुई। शराब माफिया ने तो मानो फिल्मी स्टाइल में तस्करी की पूरी स्क्रिप्ट ही बदल डाली। गाड़ियों के गुप्त चैम्बर खुल गए। गुप्त चैम्बर खुले तो आबकारी वाले भी देखते रह गए। कैसे बढ़ी शराब की कीमतें, कैसे बढ़ी तस्करी और कैसे बढ़ गया खतरा, पूरा सच बताऊंगा आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में बीते कुछ महीनों में शराब की चर्चा खूब हुई। कई गांव तो ऐसे हैं जो मिसाल बन गए, जहां शराब पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई। तो कहीं आपने यह भी देखा होगा कि एक शराब के ठेके को बचाने के लिए पूरा का पूरा आबकारी महकमा जुट गया। यहां तक कि पुलिस की निगरानी में जाम बेचे जाने लगे। इन सबसे इतर दो तस्वीरें मेरे सामने फिर से आकर खड़ी हुई, तो सोचा आप तक पहुंचूं और बताऊं। पहला यह कि प्रदेश में शराब का जाम अब महंगा हो गया है। दूसरा, शराब तस्करी का ऐसा अंदाज जिसे देखकर आबकारी विभाग वाले भी हैरान दिखाई दिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। शराब कितने कमाल की है और समझ पाएंगे आप ये सब कि कैसे शराब के धंधे में नियम कायदों को भी बदल दिया जाता है। दोस्तों, आबकारी विभाग द्वारा शराब पर लगाए जाने वाले वैट को लेकर अब स्थिति साफ हो गई है। अब तक शराब पर वैट का फॉर्मूला एक्साइज ड्यूटी से पहले का था, जिसे बदलकर विभाग ने संशोधित कर दिया है। हालांकि पिछले फैसले के कारण राज्य को कम मिले राजस्व पर कोई बात नहीं हो रही है। दरअसल नई आबकारी नीति लागू करते समय विभाग ने वैट को एक्साइज ड्यूटी से पहले ही जोड़ दिया था, जो कुल बिक्री के अनुरूप राजस्व प्राप्ति में कमी का कारण बन गया। दोस्तों, खास बात यह है, वित्तीय वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति में बदलाव किया गया था, जिसमें वैट को आखिरी में लगाने के बजाय एक्साइज ड्यूटी से पहले लगा दिया था। और गौर इस बात पर भी होना चाहिए दोस्तों कि आबकारी विभाग वर्ष 2025-26 में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व कमाने का दावा कर रहा था, लेकिन वैट निर्धारित की गई नई दर व्यवस्था ने शराब बिक्री के लिहाज से राजस्व को कम कर दिया। यानी दोस्तों, एक्साइज ड्यूटी पर लगने वाला वैट राज्य को मिल ही नहीं पाया। जब वित्त विभाग ने इस पर गंभीर आपत्ति उठाई और विस्तृत क्वेरी लगाई, तब जाकर आबकारी विभाग को अपने वैट फॉर्मूले में बदलाव करना पड़ा और शराब महंगी हो गई बलिस से। लेकिन एक और मामला, एक और दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं और बताता हूं। दोस्तों, तीर्थ नगरी ऋषिकेश में शराब के ठेके पर हुए बवाल के बाद अब की ये तस्वीर है, देखिए। दोस्तों, ये तस्वीर भी ऋषिकेश से सामने आई। दरअसल आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 पेटी शराब बरामद की। तस्करी में शामिल 2 युवकों को गिरफ्तार किया। शराब तस्करों ने फिल्मी स्टाइल में गाड़ियों के कोने कोने में शराब छिपाई थी, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आबकारी इंस्पेक्टर की माने तो मुखबिर की सूचना पर विभाग द्वारा जब छिंदवाड़ा 3 पानी फ्लाईओवर के पास चेकिंग की गई, उस दौरान वाहन रोके गए तो उसमें बड़ी मात्रा में वाहन के हर एक कोने से शराब बरामद हुई। अक्सर ऐसी तस्वीरें आप फिल्मों में देखते होंगे, जैसी आप सामने देख पा रहे हैं। विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को मौके से ही गिरफ्तार किया गया। मौके पर पहुंची आबकारी कमिश्नर अनुराधा पाल ने बताया, ये शराब पहाड़ी क्षेत्रों चंबा में खेप के लिए जा रही थी। बरामद की गई शराब कई ब्रांड की थी, जो चंडीगढ़ से लाई जा रही थी। शराब छिपाने के लिए पूरी गाड़ी को ट्रांसफॉर्म किया गया था, बदल दिया गया था। एक सूचना मिली थी, ये जो खेप जा रही थी, ये चंबा ऊपर के पहाड़ों के हमारे जनपदों में ये सप्लाई होती थी, और ये पूरी जो खेप है वो चंडीगढ़ मार्ग का है और आईबी और रॉयल स्टैग और प्लस किंगफिशर बियर की इसमें मिली है। तो ये पता चला ये कि भगवानपुर चेक पोस्ट से होते हुए और ये बाकी के चेक पोस्टों से बचते हुए ये लोकल छोटे छोटे रास्ते लेते हुए नटराज चौक की तरफ से निकाल के चंबा ले जाते हैं। और मतलब इन्होंने पूरी गाड़ी को ट्रांसफॉर्म किया हुआ है
दरवाजों के पीछे भी छुपाने के लिए पूरा सिस्टम बनाया हुआ है और गाड़ी के नीचे बनाने के लिए पूरा सिस्टम बनाया गया। पूरी गाड़ी को उखाड़ कर हमें इसमें लेना पड़ा है। जाइलो गाड़ी एक यूज़ करी 15 पेटी जिसमें मिली है और एक सेंट्रो गाड़ी यूज़ करी है जिसमें 10 पेटी मिली है। अभी फिलहाल दोनों अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजेंगे। प्रेरणा हमारी जो यहाँ पर है सब इंस्पेक्टर उनकी टीम ने और पान सिंह राणा और अर्जुन सिंह और अन्य इंस्पेक्टर हमारे हैं, इन लोगों ने सबने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। तो ये सूचना के आधार पर मिली है और हमारा पूरा फोकस रहता है कि अवैध शराब उत्तराखंड में ना आ पाए, लेकिन फिर भी लगातार आते रहती है। तो लगातार हमारा सिस्टम ऐसे ही जागरूक रहेगा और मुखबिरी करके पकड़ता रहेगा, तो हम निसंदेह ये अवैध शराब भी रोक पाएंगे और फिर उत्तराखंड का राजस्व में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। ये सब अभियुक्तों के पास पहले एक खेप गई थी जहाँ से मुखबिरी हुई है। अभी अभियुक्तों से पूछताछ की जाएगी अगर कोई और अन्य पूरा हम अगर कोई सिंडिकेट है पूरा इस तरह का, क्योंकि काफी मात्रा में शराब मिली है, तो वो सिंडिकेट से पूरी जानकारी ली जाएगी और उसके बारे में ठेके से खरीदी गई थी ये अभी चंडीगढ़ से आई है, अभी ठेके का पता नहीं चला, अभी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी कहाँ से क्या है। दोस्तों, तस्वीर को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि शराब की तस्करी कितने शातिराना अंदाज में अंजाम दी गई। दोस्तों, शराब महंगी हुई और तस्करों ने अपने हथकंडे भी बदल दिए। हथकंडों को इतना फिल्मी बना दिया कि आबकारी विभाग भी दंग रह गया। लेकिन याद रखिए, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि तस्करों के पास नए जुगाड़ होते हैं। लेकिन इन सबसे इतर विभाग के पास नए ट्रैप भी हैं। सवाल तीर्थ नगरी में शराब और उसकी तस्करी को लेकर होना चाहिए। बाकी आप करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां शराब पर पाबंदी है वहां कैसे शराब माफिया अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता है। वैसे शराब को लेकर तीर्थ स्थलों के लोग काफी मुखर रहते हैं। अभी आपने देखा होगा, मैंने भी दिखाया, उर्गम घाटी के लोगों ने गढ़वाली गायिका प्रियंका मेहर को सिर्फ इसलिए नोटिस भेज दिया क्योंकि उन्होंने अपने एक गाने में उर्गम में शराब का जिक्र किया था। उस नोटिस में कहा गया था कि यह देवभूमि और तीर्थ स्थल का अपमान है। लेकिन वहीं दूसरी ओर चारधाम मार्ग पर रेवेन्यू के सबसे बड़े सोर्स पर बहस कभी कोई करना ही नहीं चाहता। आखिर क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्या आपके पास है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। इसके अलावा भी है मैडम कहीं और? अभी और शराब है इसके अलावा? ये 25 पेटी हो जाएगी। अच्छा, बोतलें है ना ये हाथ